क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम धन सिंह भल्लावी है और मैं जैस का कार्यकर्ता हूँ हरदा जिले से। आप अभ्यारण्य के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्यों अभ्या विरोध क्यों इसका? देखिए, अभ्यारण्य का विरोध हम लोग जो हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे गाँव की ज़मीन जा रही है और ज़मीन के बदले ज़मीन सरकार तो दे नहीं रही है। अगर ये ज़मीन चली जाएगी तो हमें विस्थापित करके कहाँ स्थापित करेंगे? जैसे वर्गी डैम हुआ है या इंदिरा गांधी गांधी बांध परियोजना जो बना है, उस पर जो विस्थापित हुए आज तक उनको जो है मकान नहीं मिला है, घर नहीं मिला, विस्थापित इधर-उधर जो है लौटे और सर पे जो है झोले लेकर के घूम रहे हैं। तो अगर यहाँ से भी अगर ये गाँव विस्थापित होंगे तो हम लोग कहाँ जाएँगे? हमें जो है ये जंगल संग्रहित करके विकास नहीं चाहिए। हमें अगर आपको करना ही है तो दिल्ली में बनाओ ना आप लोग जी ये सेंचुरी, वहाँ पर लोगों को दिखाओ ना जिन्होंने जानवर नहीं देखे। यहाँ हरदा में तो ऑलरेडी जंगल में जानवर हैं, हम तो रात-दिन जानवरों के साथ में रहते हैं। वैसे ही जो है जानवर यहाँ, फिर उनको संग्रहित करके वहाँ के लोगों को विस्थापित क्यों कर रहे हैं? लेकिन कहा जाता है जो आदिकाल से वो आदिवासी और वो इसी जंगलों में उनका राज है, तो फिर आप इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? भाई भाई जब यहाँ पर प्रकृति में पहला इंसान पैदा हुआ, पहला जो जीव हुआ अमीबा, अमीबा से लार्वा, लार्वा से पीपा, पीपा से जो है चलने वाले, उड़ने वाले और रेंगने वाले कीड़े पैदा हुए। उनके बाद ही मानव जीवन की सभ्यता हुई है, उस सभ्यता से विकास किए हुए हम आदिवासी लोग हैं और हमारा यहाँ पर जो है नाला गढ़ा सब गढ़ा हुआ है और हम लोग इस क्षेत्र के नेटिव पीपुल हैं और यहाँ से बाहर से आए हुए लोग नई नई परियोजना लेकर के अपने कॉर्पोरेट साथी जो व्यापारी साथी हैं उनको यहाँ योजनाओं का फायदा देना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। हम गरीब लोगों का विकास नहीं करना चाहते हैं वो लोग। अगर विकास करते तो ये हमारे क्षेत्रों में रोजगार देते, हमारे क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा इसका स्तर ऊपर उठाते। लेकिन आज भी हम आजादी के 70-78 वर्ष बाद भी हम लोग जैसे के तैसे ही हैं। आज भी हमारे क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, सड़क नहीं है और आप लोगों के माध्यम से जो है आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहते हैं चैनलों का कि हमारी समस्याओं को उठाते हैं। जैसे मानसा में जो एक बहन को टांग करके लेकर आए, जिससे आप ही ने एक आपके चैनल ने उठाया था, लाखादा वाली एक महिला जो है मौत के ग्रास में चली गई थी प्रसव काल में, जिसको एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिली। तो विकास करना तो ऐसे विकास कीजिए ना, हमारे को हटा करके क्या विकास यदि करना चाहिए? प्राचीन काल की बात की जाए तो भगवान राम के रामायण में भी ये आपका इतिहास है, आदिवासियों का इतिहास है, देखिए 5 लाख साल पहले का है, तो और देखिए अभी वन विभाग कितना पुराना है और आपकी ये दोनों का इतिहास की बात क्या-क्या बोलेंगे आप? देखिए हम मैथोलॉजी की तरफ जाते नहीं है, हम जो हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और हिस्ट्री जो है हमारा मुख्य है। जो लिखित दस्तावेज हैं वही हमारे मुख्य हैं। हम हिस्ट्री मैथोलॉजी को जो है उतना मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। मैथोलॉजी अलग चीज है लेकिन हिस्ट्री में हमारा इतिहास है क्योंकि हम यहाँ के नेटिव पीपुल हैं। डीएनए अगर इस मिट्टी का उठाएं और हमारा खून का डीएनए मिलाएं तो हमारा CML1 जो है हमारा डीएनए है। विदेशी लोग जहाँ R1A1 के जो विदेशी लोग यहाँ पर आ रखे हैं वो लोग जो है हमारे ऊपर में बैठ करके कुर्सियों पर नए नए कानून ला करके हमको विस्थापित कर रहे हैं। यहाँ की तो सरकार 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलती है कि बोले यहाँ आदिवासी नहीं है, तो फिर ये इतनी जनता ये आदिवासी नहीं है तो कौन है? आदिवासियों को सरकार को समझना पड़ेगा कि आदिवासी कौन है। आदिवासी वह है जिसकी भाषा, बोली, संस्कृति जो प्रकृति समाहित है। हम धर्म को, किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानते, हम इंसानियत है। जैसे यहाँ का वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव क्या होता है कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। सत्यमेव जयते, सत्य के ऊपर जीने वाले आदिवासी सत्यमेव जयते पर जीता है। जो मौर्य साम्राज्य का एक बहुत बड़ा जो है ना उद्बोधन है सत्यमेव जयते, हम उस मौर्य साम्राज्य से आते हैं। मौर्य साम्राज्य जो है एक बहुत बड़ा गोंडवाना का इतिहास रहा हुआ है, जिसको जो है लोगों ने नाना प्रकार की भ्रांतियां बना हुई है। उस समय कर्म प्रधान देश था भारत, धर्म प्रधान देश था। धर्म की तो अभी लोग राजनीति कर रहे हैं, धर्म में क्यों बांट रहे हैं? अगर हमें खून की जरूरत अगर होती है तो हम उस समय धर्म नहीं देखते हैं, उस समय तो खून देखते हैं कि ए पॉजिटिव चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए या ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव चाहिए। लेकिन जब बात आती है साथ में बैठने की तो हम धर्म को क्यों बीच में लाते हैं? धर्म जो है सिर्फ एक जीने का राह है, लेकिन मानवता के बीच में परस्पर संवाद करने का जो टॉलरेशन है वो हमारा संवाद है। और वन विभाग की यदि बात करें, वन विभाग कितना पुराना है और आपकी इतिहास? वन विभाग जो है अभी बना हुआ 1927 में अंग्रेज के काल में, उसको 1950 में जो है यहाँ पर एक्ट के साथ में क्या बोलते हैं रिजर्व किया गया। लेकिन 1989 में इसको जो है फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट बना करके संरक्षित किया गया है। अभी वन विभाग यहाँ पर ज्यादा 50-70 साल जो है पुराना है, इससे पहले तो वन विभाग था नहीं। ये यहाँ तो पूरा हमारा नेटिव मुकरदम सरकार, पटेल सरकार जो हमारे ग्राम में ग्राम सभाएं चलती थी, वो गांव की जो है खूट और चारों तरफ के कोने कोने हित कर रहे हैं। प्रभाव क्या पड़ने वाला है यदि अभयारण्य, यदि क्या होने वाला है? अगर अभ्यारण्य बनेगा तो ये लोग विस्थापित होंगे, विस्थापित होंगे तो उनको वहां से हटाया जाएगा। हटाया जाएगा तो आज की डेट में इनके पास में कोई कागज नहीं है। जैसे वन क्षेत्र में जो वन ग्राम है वहां पर इनको कागज नहीं दिया गया है,
गवर्नमेंट की तरफ से। और वहां पर हमारे पुरखे तक का रहते आए हैं, चिरकाल से रहते आए हैं, क्योंकि कागज की देना किसका काम है, जो सरकारें बनती है, लेकिन आदिवासियों की शिक्षा का फायदा उठा करके, क्योंकि आदिवासी अशिक्षित था पहले, तो उसका फायदा उठा करके सरकारों ने उनको दिग्भ्रमित करके सही तरीके से जो है कागज प्रोवाइड नहीं किया, और आज उनको विस्थापित कर रहे हैं, जो कि गलत तरीका है। आज आप विरोध कर रहे हो, अभी खातेगांव में विरोध क्या है, विरोध करने के बाद भी सब कुछ तोड़ दिया, क्या बोलना चाहिए, क्या आपका भी ऐसी होगा? नहीं, अगर अभी हम लोग देखिए, अभी आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे ऊपर लगातार अत्याचार हुए तो ये चीज यहाँ भारत में भी देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा हम लोग आपको कुछ नहीं कह सकते। आगे क्या रास्ता होगा आपका यदि आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो? हम लोग अगर यहाँ पर नहीं मानते हैं तो भोपाल की तरफ कूच करेंगे, भोपाल में नहीं मानते हैं तो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और दिल्ली में भी नहीं मानते हैं तो फिर सत्य परिवर्तन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो भागेंगे यहाँ से छोड़ करके। सरकार का चेतावनी देना चाहेंगे आप? सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि हम लोग आदिवासी यहाँ के नेटिव पीपुल हैं, मूलवासी हैं, हमें विस्थापित ना किया जाए। अगर हमारे को विस्थापित करेंगे तो हम लोग वापस हमारे जो पुरखों ने किया है, टंट्या भील, रेंगा केरको, राजा रघुनासा, शंकरसा, दुर्गावती, कमल होरो, इन्होंने जो बलिदान दिया देश के लिए, वो बलिदान हम दे करके वापस आजाद होने की कोशिश करेंगे इन काले अंग्रेजों से। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर यादव। क्या बोलना चाहेंगे जो अभियान के विरोध में आप इतने तादाद में सड़कों पर उतरे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश गौली गौलान समाज संगठन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, और हमारी जो समाज है वनों में रहती है, आदिवासी समुदाय के साथ में रहती है। और आप जो पूछना चाह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं वन में रहेंगे, और वहां पे तो पहले से ही शेर, चीते, भालू निवासरत है, और अधिक यदि वहां पे शेर छोड़ दिया जाएगा शासन की तरफ से तो हमारे जन धन को भी हानि होगी, हमारे लोगों को भी हानि होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप जो शेर, चीते की जो पालने की बात कर रहे हैं तो वहां पर ना छोड़ें, ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जल, जमीन और जंगल जो हमारे मूल निवासी, जो आदिवासी और पिछड़े अन्य वन परंपरागत जो लोग जीवन से वहां पर जीवन यापन करते हैं, उनका वन जंगल सब कुछ है। और यदि उनके शेर पालन से वहां के लोगों का विस्थापन होगा, ये तो संभव है। और मैं हमारी दूसरी मांग थी, जो गंजाल मोरण जो बांध है वहां बनने वाला, वहां भी हमारे जो लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग और आदिवासी जो लोग हैं, वो भी विस्थापन के शिकार होंगे। मैं सरकार से यही चाहूंगा कि वहां पे जो गंजाल मोरण बांध है वो निरस्त किया जाए। और तीसरी मांग, जो हमारी जो मुख्य मांग जो है, जो हम ये धरती जब से बनी है तब से मूल निवासी यहाँ पर निवास करते हैं, पिछड़ी जाति के लोग, गौली और गौलान जो लोग हैं, वो यहाँ पर आदिवासी के साथ से पहले से ही यहाँ पर रह रहे, अंग्रेज के जमाने से ये लोग रह रहे हैं। और इन लोगों ने जंगल में जो निवास जो है, मुगलों के प्रताड़ित करने से और अंग्रेजों के प्रताड़ित करने से इन लोगों ने अपना डेरा जंगल में जमाया है। और ऐसे लोग जो कि शिक्षित नहीं थे, इन कारणों से वो अपना जो रख रखाव नहीं रख पाए हैं, जो दस्तावेज के, उन लोगों के पास में सैकड़ों वर्ष का कब्जा है, तो उनको पट्टा मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, और जमीन पर उनका कब्जा है कई पीढ़ियों से। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि पिछड़ी जाति के जो लोग जंगल में निवास करते हैं, गौली और गौलान, उनको भू अधिकार मिलना चाहिए, पट्टा मिलना चाहिए। और पूर्व में 1980 से के आसपास में 77 में पिछड़ा जाति के लोगों को और आदिवासी लोगों को बराबर समकक्ष पट्टा दिया गया था, और वो सरकार ने बाद में विलुप्त कर दिया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, और यही हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से, कि वहां पर जो अन्य वन परंपरागत के जो लोग निवास करते हैं, गौली गौलान लोग, उनको पट्टा देना चाहिए। मेरा नाम विनोद कुमार पदम, जय जिला उपाध्यक्ष हरदा। इतनी भीड़ तादाद में आज आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा है विरोध करने के लिए, तो क्या कारण रहा इतना विरोध करने का? कारण ये है, रेहड़गाम तहसील के अंतर्गत जो 8 ग्राम में एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक लेटर प्राप्त हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वन अभ्यारण्य के नाम से हमारे आदिवासी क्षेत्र के जो आदिवासी क्षेत्र में जो निवास करते हैं हमारे आदिवासी भाइयों, जो ऐसे 8 ग्राम है, उन लोगों को
वन विभाग द्वारा एक नोटिस प्राप्त हुआ था, उसी का विरोध के लिए हम आज कलेक्टर कार्यालय में आए थे। कलेक्टर महोदय जी को हमने ज्ञापन भी दिए। पर दो पंचायतों ने उन पे सहमति जताई है, क्या बोलना चाहेंगे? वो उस पंचायतों का गलती नहीं है, उनका ये रहा कि जो वहाँ के जो आला अधिकारी थे उन लोगों ने उनको भ्रम फैलाया कि इसमें आपको लाभ मिलेगा और आप लोगों को फायदा मिलेगा, ऐसे झूठ बोलकर उनने उनसे सहमति लिए थे। बाकी आज वो जो जो दो ग्राम पंचायत है, वो दोनों ग्राम पंचायत हमारे साथ खड़ा है और पूरा दमदारी के साथ खड़ा है। वो मैं एक दमदारी के साथ में बोलना चाहता हूँ कि अभ्यारण्य तो क्या, हम हमारी जमीन की एक सागुन का पत्ता तक सरकार को नहीं देंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप? इतनी तादाद में आज आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा है, क्या बोलना चाहेंगे? आज जो अभी मेरे जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड क्रमांक 10 में राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य के नाम पे एक बफर जोन बनाया जा रहा है, जिसमें 2019 में माननीय संजय शाह ने अपने लेटर पेड में समर्थन दिया था। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे संगठन को लोगों को पता चला, तो उसके विरोध को लेकर के यहाँ पर पूरा क्षेत्र आया है और साथ में जो गंजाल मोरन बांध बनाया जा रहा है उसको लेकर के पूरे आदिवासी समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य को निरस्त करने के लिए और गंजाल मोरन बांध के विरोध में सभी यदि लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, कहाँ तक जाओगे? अगर बात नहीं मानी गई तो आज हम लोग इतनी तादाद में आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत के आदिवासी लोग यहाँ पर एकत्रित हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ हरदा जिले की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश पूरे भारत के आदिवासियों को उजाड़ने का जो वर्तमान सरकार ने प्लान बना रखा है, तो हम सभी लोग इसको विधानसभा और संसद तक भी उठाएंगे और सड़क पर भी उतरेंगे। मुख्य रीजन ये था कि तमाम हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बगैर हमारी अनुमति के, बगैर हमारे को कॉन्फिडेंस में लेकर के वन विभाग जो है इस क्षेत्र में अभ्यारण्य और डैम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने लगातार देखा है कि राजस्व विभाग और वन विभाग मिलकर 42 ऐसे गांव है जो वनग्राम में वर्तमान में है और उन वनग्रामों के अधिकार को साइड में रखकर नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं की है। और वनाधिकार 2006 के तहत ये कहता है कि जो व्यक्ति कम से कम 3 पीढ़ियों से अगर निवास करते हैं तो उनको 10 एकड़ तक जमीन का अधिकार मालिकाना हक देना है। लेकिन लगातार पत्रों के माध्यम से बताने के बाद भी वन विभाग और राजस्व विभाग मिल करके इस पर सुधार नहीं कर रहे हैं, ना उनको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके उलट ये अभी राजस्व ग्राम में बनने जा रहे हैं, जिसका हम पूर्णतः विरोध करता है, पूरा आदिवासी समाज विरोध करता है। कारण यह है कि जब तक उसके सीमा तक वर्तमान कब्जा तक का कब्जा नहीं मिलता है, जब तक हम संघर्ष करेंगे और इस राजस्व ग्राम को जो बनाने जा रहे हैं वनग्राम को, उनका विरोध करते रहेंगे और स्टे लगा करके। बात नहीं मानेंगे, कहाँ तक जाओगे आप? हाँ, यदि हमारी बात नहीं माने जाए, स्वाभाविक तौर पर वन विभाग के जितने भी अधिकारी पूरे मध्य प्रदेश में बैठता है, जहाँ भू अभिलेख के वहां तक पहुंचेंगे, मुख्य मध्य प्रदेश शासन तक पहुंचेंगे, उनसे मांग करेंगे, यहाँ तक कि महामहिम राज्यपाल के पास भी पहुंचेंगे कि आप बताइए, जिनको प्रोटेक्शन का इस संविधान के अंदर आपको दायित्व दिया गया था, लेकिन जब उनके साथ शोषण बढ़ता होती है, उनके साथ इस तरह से वन विभाग धोखा करके उनको हटाने का विस्थापन का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार है। हम वहां तक कुछ करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आप जयस के जिलाध्यक्ष हो, अभी एक सरपंच है दुर्गाड़ा के, उनके साथ मारपीट हुई, क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, जब ये हमारे 4 तारीख की बात है, बताई गई है उनके द्वारा कि 4 तारीख को कुछ दबंग लोगों के माध्यम से दुर्गड़ा के ग्राम पंचायत में सरपंच के साथ बदसलूकी की। उन्होंने ये कहा कि सरपंच से मैंने इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख का एक आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुआ था, जिसमें से 3 लाख रुपया उनको दिया गया था, जिसमें अभी तक 7 लाख का आवंटन नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने वो पूर्ण किया था। जब यह बात उन्होंने बताई और दबंग लोगों के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से जांच कराई, तो उस दरमियान उनके साथ तीखे प्रहार हुआ, उनके अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हुआ और उनको डायरेक्ट उनके केबिन पे जाकर के दबंग लोग ये जताना चाहते हैं कि हम गरीब आदिवासी सरपंच को स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह से दबंगी बताते हुए उन्होंने ये एक्शन लिया है, जिसका हमें हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया आने के बाद हमने खंडन किया, फेसबुक में डाला कि कोई भी हो, चाहे किसी भी संगठन का, अगर वो अपराधी है तो जो कृत्य करता है उसकी सजा उसको मिलना चाहिए। हाँ, हमें जानकारी मिली, अभी तक एफआईआर नहीं हुए हैं, उन्होंने जांच के नाम पर अभी रोक के रखा है। आज अभी इसी वक्त जब कार्यक्रम खत्म होंगे तो निश्चित तौर पर हम अभी सिविल थाने जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से अभी कार्रवाई हुई है, कहाँ तक हुई है, और कार्रवाई नहीं करते तो हम जय संगठन इसके लिए कड़ा एक्शन लेगा। उपस्थित है विरोध करने के लिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? विरोध का ये उद्देश्य है कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो वन अभ्यारण्य चला जा रहा है, नई मुहिम, उस तरह की योजनाओं को निरस्त किया जाए जो हमारे आदिवासियों को घातक पहुंचा रही है। और दूसरी बात है कि जो मोर गंजाल हमारे आदिवासी क्षेत्रों या ग्रामीणों में बनाया जा रहा है, उस योजना को भी निरस्त किया जाए और हमारे आदिवासी क्षेत्रों के जो जमीनों में गौशालाएं, गौचरण, इस तरह की जमीनों पे सरकार जो व्यवस्था स्थापन कर रही है,
वो भी हमारे आदिवासियों को घातक पहुंचा रही है। तो इस तरह की योजना हमारे आदिवासियों को ना दी जाए, और जो योजना हमारे आदिवासियों को घातक पहुंचाती है, इस तरह की योजना सरकार ना बनाए। इससे जो प्रभाव क्या पड़ेगा? इससे ये प्रभाव पड़ेगा, जो योजना बनाई जा रही है लेकिन हमारे आदिवासियों के अंचल क्षेत्रों में ना बनाया जाए, बनाए तो शहरी क्षेत्रों में बनाए, ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो योजना है सिर्फ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार ना हो, सारे लोगों के पे वो हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा ध्रुव है। क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो विभिन्न परियोजनाओं के नाम पे, जैसे कि वन संरक्षण के नाम पे या माइनिंग के नाम पे या फिर नेशनल पार्क के नाम पे, अभयारण्य के नाम पे जो विस्थापन का, और डैम के नाम पे जो विस्थापन जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो चल रहा है, इसे मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल बंद करना चाहिए। क्योंकि पिछले लगातार आज़ादी जब से मिली है, जब से आदिवासियों की ज़मीनों को उससे विस्थापित किया जा रहा है, और आज तक जो आज़ादी के समय जिन लोगों को विस्थापित किया था, आज तक उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। उसके बाद भी लगातार ये बदस्तूर जारी है। तो हमारा ये कहना है कि आदिवासी को आप उसको बलि का बकरा बना रहे हो। इससे जबकि कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि ये योजना, हम तो अभी हरदा में खड़े हैं, आप बैतूल में जाइए, नर्मदापुरम में जाइए, आप अन्य जिलों में जाके देखिए, हर जिले में किसी ना किसी, चाहे आप मंडला चले जाइए, बालाघाट चले जाइए, हर जगह बांध के नाम पे किसी जिले में बांध बन रहा है, तो कहीं टाइगर रिजर्व बन रहा है, कहीं अभ्यारण्य बन रहा है, कहीं औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, कहीं उद्योग, कहीं कोयला क्षेत्र बन रहा है, तो कहीं पे यूरेनियम निकल रहा है, कहीं मैग्नीज निकल रहा है। तो ऐसे जितने भी धातुओं के नाम पे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पे, तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग जो अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पे आदिवासियों को हक, अधिकार और कानून जो है, उन लोगों से वहां से विस्थापित करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो सारा का सारा वो लोग ट्रांसफर कर देंगे। बेचारा आदिवासी गरीब का गरीब रहेगा, उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला अभी है। खातेगांव में लोगों ने विरोध भी किया था, सब कुछ जी। हुआ था, फिर भी सब कुछ मकान तोड़ दिया गया। क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये भी ऐसे ही होगा? नहीं, देखिए क्या हुआ था कि खातेगांव, खिवनी में, उसके साथ साथ डिंडोरी में और हमारे नर्मदापुरम में 3 जगह बरसात में उन लोगों ने कई आदिवासियों को बेघर किया था। उसके लिए हम लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया हुआ है, और वो सारी जमीनें उनको वापस कर दी गई, उनको मकान बना के दिए जा रहे हैं। और आगे भी हमारी कार्रवाई जो लगातार जारी रहेगी, उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा, हमारा संगठन करने के लिए तैयार है। इसके लिए कहाँ तक जाओगे आप? देखिए, जो सबसे पहली बात तो यह है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत राज्यपाल उत्तरदायित्व होता है, उनको संरक्षण का अधिकार है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट मध्य प्रदेश का राज्यपाल है। अगर आदिवासियों के ऊपर लगातार इसी तरीके से अगर कार्रवाइयां होती रही, तो हम लोग राजभवन का घेराव करने वाले हैं, और अगर वहां पे भी अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है, तो फिर हम राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। क्योंकि सरकार तो बोलती है कि हम आदिवासियों के हम हितैषी हैं, आदिवासी सब कुछ कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए हम। आदिवासियों के लिए देखिए, केवल आदिवासियों का वोट लेना जानते हैं ये लोग। 5 साल में वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जितनी भी इनकी योजना है वो आदिवासियों को बेदखल करने की, उनको स्थापित करने की, उससे उनको 1% भी लाभ नहीं होने वाला है। अभी जमीनें की बात क्या है, 78 वर्षों की आजादी की, लेकिन कोई मूलभूत व्यवस्था भी आदिवासी अंचलों में है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आदिवासियों में जो महत्वपूर्ण है, पानी है ना, बिल्कुल नहीं है। सड़क बिल्कुल नहीं है। जब गांव-गांव में नल जल योजना पहुंचनी चाहिए, पूरा भ्रष्टाचार हो गया। पानी गांव-गांव तक, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा। वही गंदा पानी जो नदियों का पानी है, उसी में जीवन यापन कर रहा है। कई बीमारियों से ग्रसित है आदिवासी समाज का। वहां तक सड़कें नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, और अभी स्कूल खोलने के बजाय ये लोग स्कूल बंद कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि जहाँ स्कूल खोलना चाहिए वहां पे बंद किए जा रहे हैं। तो ऐसे जो भी मूलभूत सुविधाएं जो स्वास्थ्य की होती है, शिक्षा की होती है, रोजगार की होती है, अभी हमारा मध्य प्रदेश में लगभग 50% आदिवासी विस्थापित होकर दूसरे स्टेटों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दूसरे स्टेटों में जाता है काम करने के लिए। उनके रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो ये कैसा विकास है? आदिवासियों को घरों से बेदखल करके कैसा विकास करना चाह रहे हैं आप? मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि विकास की परिभाषा क्या है। केवल बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें विकास नहीं होती है। ये जो आदिवासी क्षेत्रों में जो ऑक्सीजन आप लोगों को मिल रही है, उन्होंने जो जंगलों को संरक्षित करके रखा है, उसकी वजह से मिल पा रही है। देश में जो अच्छा वातावरण, माहौल है, जल जीवन और जो उसमें शुद्धता जो है, उसमें आदिवासियों के संरक्षण की वजह से है। तो विकास उसको बोला जाए कि इनको अगर संरक्षित करेंगे तो देश का विकास होगा, जबकि ना कि इनको उजाड़ने से देश का विकास होगा। क्या लगता है आपको वन विभाग संरक्षित कर रहा है? वन विभाग तो चोरी कर रहा है और पूरा उसको बेच के खा रहा है। वन विभाग पूरे जंगलों को बेच के खा रहा है और आदिवासियों का शोषण कर रहा है। चेतावनी क्या देना चाहेंगे आप? वन विभाग को तो हमारी स्पष्ट चेतावनी है। वन विभाग का तो हमने पिछले 15 अगस्त के दिन पुतला जलाया था, और अभी हमने जिला स्तर पे किया था। अभी तो पूरे प्रदेश स्तर पे हम लोग जो वन मंत्रालय का घेराव करने वाले हैं। सड़कों पर उतरे हो, क्या कारण रहा?
क्या बोलना चाहेंगे आप? यही कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अभ्यारण्य बनाया जाए वो रोका जाए, जो उससे क्या होने वाला है? क्योंकि उससे बहुत सारा नुकसान होने वाला है और गरीबों जैसे आदिवासी समाज की जमीन जा रही है, वो जमीन हमारी है, इसलिए 8 गांव को लेके मतलब शासन द्वारा वन अभ्यारण्य बनाने जा रहा है। तो उसमें जैसा कि शेरों को पालने की ये वो मतलब गांव में जो भी गांव वालों को बिना जानकारी के ये बंद बनाने की अनुमति मतलब शासन ने दे दिए थे, लेकिन आज गांव के जो भी पब्लिक है उसको मतलब बहिष्कार करना चाह रहे हैं और ये और मतलब आपकी पंचायत ने प्रस्ताव भी पारित किया है। प्रस्ताव पारित किया और मैं सरपंच प्रतिनिधि खुद भी हूँ। मैं उस चीज को समझते हुए मतलब असहमति जताए उसमें। जब हमसे इनके पास हमने अपनी दर्द और पीड़ा बताया कि साथियों हमारा क्षेत्र अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, हमारा क्षेत्र मोरन डैम बनाया जा रहा है, साथ हमारे क्षेत्र वनाधिकार 2006 के तहत मात्र 2 पट्टे दिए हैं। उन्होंने कहा सुचार जी हम तब लड़ेंगे जब हम युद्ध कौशल सीख जाएंगे, हम तब लड़ेंगे जब हमारे हाथ में हथियार हो जाएंगे। उस समय हमारे पुरखे दराती कुल्हाड़ी तीर कमटी से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इस देश के अंदर 1950 के बाद संविधान लागू है और संविधान में कलम की ताकत से लड़ेंगे और कलम की ताकत तभी लड़ाई होगी जब आपके पास ये 5 साल 1980 और 81 का मिलेगा। तो हमने यहाँ से ये कहा, तो वहां के वकीलों ने कहा कि सुजान जी चिंता मत करिए, जो लोग इस समाज के साथ धोखा किया, बेईमानी करी, उनको चुन चुन को उनका पोल खोलने का काम। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अभी सही है गलत है, लेकिन दोबारा वहां पर जो है अंदरूनी राजस्व विभाग के लोग जाके सुनने में आ रहा है कि वो लोग जो है गाँव में बोल रहे हैं कि बोले आप लोग इसको बनने दीजिए और उनका जो है पत्र में साइन कर दीजिए। इस प्रकार की बात जो है सचिव और पटवारी जाकर के कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ मान्यवर कि बगैर ग्राम सभा की अनुमति और बगैर कोई भी सामाजिक बैठक के उस बिना पर जो है बरगला करके या किसी भी बिना पर जो है इस प्रकार के पत्रक ना बनाए जाएं। अगर बनाए जाते हैं तो मान्यवर हम लोग जो हैं फिर शांति से नहीं बैठे। नहीं, हमारे क्षेत्र में जो है जा रहे हैं। दूसरी चीज है मान्यवर, एक होटल संचालित हो रहा है वन विभाग की जमीन पर, यादव ढाबा। या तो आपकी जेब में पैसा लगेगा तो आपको सीधे आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ उसके सामने। विभाग जो है उससे पैसा ले रहा है, आप मतलब विभाग ईमानदार जो है जो भी हो हरदा जिले के अंदर में आता, हरदा जिले डीएफओ साहब के ऊपर मैं ब्लेम कर रहा हूँ। अगर कलेक्टर साहब होंगे तो मैं कलेक्टर साहब के साथ ब्लेम करूँगा। आप मेरे ऊपर जो है फिर कुछ भी लगा करके केस कर सकते हैं, लेकिन मैं मुखर हूँ। उसको 5 दिन के अंदर में जो है हटना चाहिए। क्यों धर्मों में जोड़ा जाता है, कभी हिंदू बोला जाता है, कभी मुस्लिम बोला जाता है, कभी क्रिश्चियन बोला जाता है। इसकी इसलिए जरूरत है कि हम यहाँ के नेटिव पीपुल, हम यहाँ के नेटिव पीपुल हैं, यहाँ के मूल मालिक, क्योंकि इस जमीन का नाम शुरू में गोंडवाना लैंड था और कुछ जातियाँ बची हैं जो गोंडवाना लैंड को, संस्कृति को, धरोहर को बचाते हैं। तो अब्रोजिन कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, माननीय राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और जनगणना महोदय देते हैं। हमें जब जानकारी निकालने जाते हैं तो फिर पत्र वहाँ पर मिलता है। हम आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके बहुत आत्मीयता से कि ये पत्र हमारा वहाँ तक पहुँचना। मैं मोबाइल थोड़ा पीछे। हाँ वही आप लोग इधर देखो थोड़ा सा। एक मिनट।
इधर देखिए। ठीक।